हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए आज हम देखते हैं मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनके आपके आने वाले एग्जाम में यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा और वन रक्षक भर्ती परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की भरपूर संभावना है। चलिए हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे चुनकर लिखे हैं, ये सभी क्वेश्चंस पिछले वर्षों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस के या इनके जैसे क्वेश्चंस के आने की प्रबल संभावना है। चलिए जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 111 से 1/2 प्लस 111 से 1/6 प्लस 111 से 1/12 प्लस 111 से 1/20 प्लस 111 से 1/30 का मान क्या होगा। ये आपके पास ऑप्शन दिया है। ये सीजी व्यापम एजीडीओ 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए 111 से ही 1/2 को आप लिख सकते हो 111 प्लस 1/2, क्योंकि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को गुणा करके ऊपर जोड़ करके फिर नीचे 2 लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसको भी वैसे ही हल करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा। और फिर लिखा है, फिर ऐसे सबको तोड़ो। 111 सही 1/6, फिर 111 सही को प्लस में तोड़ देना, प्लस 1/12, फिर 111 प्लस 1/20, फिर 111 प्लस 1/30। 111 111 111 111 111 कितने बार 111? 5 बार। तो 5 गुणित 111 प्लस, अब कौन कौन बच गया? 1/2, 1/6 प्लस 1/12, 1/20, 1/30। अब क्या करेंगे? 111 पंचम 555। अब क्या करेंगे? 2 6 12 20 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। इन सबों का एलसीएम, एलसीएम मतलब ना वो छोटी से छोटी संख्या, ऐसी आपको छोटा से छोटा नंबर सोचना है जो इन सब में से सबके तरफ भाग चला जाए। जैसे एलसीएम के रूप में मैं, चलो इनमें से सबसे बड़ा कौन है बताइए भला, इन सब सबसे बड़ा कौन है? 30। अगर मैं सोचूं 30 को एलसीएम के रूप में, तो मेरा काम गलत हो जाएगा। क्यों? 30 2 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होता, 20 से डिवाइड नहीं होता। 30 से डिवाइड हो जाता है, लेकिन मेरा ये एलसीएम सही नहीं है। ऐसा ऐसा नंबर सोचो जो सबसे डिवाइड हो जाए और सबसे छोटा हो। वो नंबर मेरे माइंड में आ रहा है 60। क्यों? 60 2 से डिवाइड होता है, 6 से, 12 12 पंचे 60 होता है, 12 से भी डिवाइड हो गया, 20 से 60 होता है, 20 से डिवाइड हो गया, 30 से 60 होता है, 30 से भी डिवाइड हो गया। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसा ये संख्या इस टाइप से अगर नहीं सोच रही है माइंड में, तो आप अपना ये वाला मेथड लगा सकते हो जो हमने बचपन में स्कूल में सीखा था। आप इस तरीके से लिख करके, फिर लाइन खींच करके, फिर 2 एकम 2 2 3 6 इस टाइप से, फिर 3 के साथ इसे आगे बढ़ सकते हो आप। तो 2 के बाद ये अभी एक बार और 2 के साथ जाएगा, फिर ये पूरा प्रोसेस करोगे ना तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। और इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकालने के बाद क्या करना चाहिए हमको? बारी बारी से आप इनको डिवाइड कीजिए। 60 भागित 2 कितना बचेगा? 30, ऊपर गुणा 30 एकम 30। 60 भागित 6 कितना आएगा? 10, ऊपर गुणा 10 एकम 10। 60 भागित 12 कितना आएगा? 5, ऊपर गुणा 5 एकम 5। 60 भागित 20 है ना, बारी बारी से नीचे नीचे लोग भाग करके ऊपर ऊपर से गुणा करते जाना है। 60 भागित 30 कितना आएगा? 3, ऊपर गुणा 60, सॉरी यहाँ 60 भागित 20 कितना आएगा? 3, ऊपर गुणा 60 भागित 30 कितना आएगा? 2, 2 एकम 2, ऊपर गुणा। ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं। 555 प्लस 30 10 40 5 45 से 48 2 50, 0 0 कटेगा। आपका आंसर आने को है 555, और ये प्लस 5/6, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी ऑप्शन आपका होगा सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को भी। दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है मेरे को, तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये भी सीजी व्यापम पटवारी 2019 में पूछा हुआ है। ये है, यदि a बराबर 25 के घात -3, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन देखो, a बराबर दिया है 25 की घात -3 बटे 5 की घात -6 गुणित 5 का वर्ग अपॉन 0.5 का वर्ग। ध्यान से देखिए, 0.5 का वर्ग, आप उसको 0.5 का वर्ग भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 25 की घात -3 दिख रहा है, ये माइनस घात को हटाने के लिए मुझे उस 25 को नीचे लाना पड़ेगा, यानी नीचे मैं उसको 25 की घात 3 लिख सकता हूँ। हमेशा याद रखना, जब कभी हम संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर घात में माइनस है तो प्लस हो जाता है, और घात में प्लस है तो माइनस हो जाता है, जब कभी हम उसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले आए तब। जैसे एक एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे देखो 5 की घात में कितना लिखा है? -6।
मैं इसको ऊपर चढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि घात में मैं प्लस लाना चाहता हूँ, तो 5 की घात -6 लिखा है, ऊपर चढ़ा दूंगा तो ये 5 की घात में कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, आइए ये 5 का वर्ग और ये 0.5 का वर्ग, जिसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग यानी 25 होता है, लेकिन दशमलव है तो देखो 0.5 गुणित 0.5 तो 25 आएगा। अब यहाँ पे दशमलव टोटल, यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव, यहाँ है ना, यहाँ एक नंबर के बाद दशमलव, फिर यहाँ एक नंबर के बाद दशमलव, मतलब टोटल दो संख्याओं के बाद आपको दशमलव लगाना है, यानी कि हो जाएगा 0.25। आइए इधर देखते हैं, 5 की घात 6 यानी 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 6 बार, और ये 5 का वर्ग यानी 25, ये 25 की घात कितना लिखे 3 यानी 25 गुणित 25 गुणित 25 और साथ में 0.25 भी है। तो देखो 25 से एक 25 कट गया, 5 पंचे 25 मिलके इस 25 से कट गए, फिर 5 पंचे 25 मिलके इस 25 से कट गया, अब बचेगा 5 पंचे 25 और नीचे बचा है 0.25। इस 0.25 को उसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 25 हो गया, इसका दशमलव इग्नोर करके 25 बना दो और बटे में क्या करो, दशमलव के बदले 1 लगाओ और दशमलव के बाद राइट साइड जितने नंबर्स हैं उतने जीरो, तो दो संख्याएं थी इसलिए 2 जीरो। ठीक है, 25 बटे 25 हुआ, 100 कहाँ है, बटे के बटे में, इसलिए वो पलट के ऊपर चले जाएगा, 25 25 कटेगा और 100 को आप लिख सकते हो 10 का वर्ग। 10 का वर्ग कहाँ लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हो बिना झिझक के, आपको बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और चलते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी है, बहुत मज़ेदार है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि x गुणित y बराबर 2x प्लस 5y, तब 3 गुणित 5 5 गुणित 3 से कितना बड़ा है। जबरदस्त क्वेश्चन, 3 गुणित 5 5 गुणित 3 से कितना बड़ा है। तो एक काम करते हैं, ये जो x क्रॉस y लिखा है ना, इसको 3 क्रॉस 5 के लिए निकाल के देखते हैं, यानी x गुणित y को 3 गुणित 5 के लिए निकाल के देखते हैं। चलिए 3 गुणित 5, तो अब प्रश्न से देखो x गुणित y का मतलब क्या होता है, 2x प्लस 3y, तो 3 गुणित 5 का मतलब क्या होगा, आप इसे कंपेयर करो, x की जगह 3 नजर आ रहा है, y की जगह 5 नजर आ रहा है, तो जब x गुणित y मतलब इतना हो सकता है तो 3 गुणित 5 मतलब कितना होगा, तो 2 x की जगह पे 3 रख देना, 5 y की जगह पे 5 रख देना, कितना आएगा बताओ, 3 दूनी 6, 5 पंचम 25, आएगा आपका आंसर 31। अब इसी चीज को आप 5 गुणित 3 के लिए अप्लाई करके देखो, यानी x की जगह पे 5 सोचो, y की जगह पे 3 सोचो, 5 गुणित 3, तो आप मुझे बताइए कि जब x क्रॉस y मतलब इतना होगा तो 5 क्रॉस 3 मतलब कितना होगा, यानी कि इस सूत्र में आपको 2x की जगह अब कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और y की जगह अब कौन दिख रहा है, अब 3 दिख रहा है, 5 दूनी 10 और 5 से 15, तो 15 और 10 कितना होगा, 25। अब आप देख लीजिए कि ये इससे कितना ज्यादा है, कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच, 6 का डिफरेंस, ये 31 से 25 6 का डिफरेंस है क्या ऑप्शन में 6 है, ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप से आप कुछ ट्रिकी सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं, और इस टाइप के सवालों को आप बिल्कुल घर में प्रयास करें। आते हैं इस टाइप के सवाल, आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करें। आपको जिन टॉपिक्स पर डाउट है आप मुझे बताएं, कमेंट करके बताइए, मैं उन टॉपिक्स पर जरूर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी तैयारी जल्दी से जल्दी हो। अब पेपर में ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।